तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी तेरही भी बढ़िया से करें। क्यों जी? आजकल के कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने माँ बाप की तेरही भी नहीं करते। बड़ा भाई कहता छोटे से तू कर ले, छोटा कहता बड़े से तू कर ले। बाप मरा पड़ा है, बाप के धन का सारे लोग बाप के धन के हिस्सेदार मांग रहे थे। मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। लेकिन तेरही करने में, बाप के लिए कुछ दान पुण्य करने में सबके पसीने छूट रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपने बेटों के भरोसे ना बैठे रहना कि बेटा तेरही करेगा। अपनी तेरही कर करके ही मरिएगा। आप लोग अपनी तेरही अपने हाथ से कर लीजिएगा। मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाते हो, जीते जी क्यों नहीं खवाते? क्यों जी? मरने के बाद ही 13 ब्राह्मण पकड़ते हो, जीते जी खिलाओ ना, जीते जी पुण्य करो। मरने के बाद गौ दान करते हैं लोग। अरे जीते जी दान करो, अपने हाथ होते हैं। बताओ, एक समय में स्त्री बहुत सारे काम करती है कि नहीं? बच्चे का स्कूल भेजने का समय है, उसी समय ससुर ने कुछ मांगा तो दिया, सास ने कुछ मांगा तो दिया, पति ने कुछ मांगा तो दिया, और बच्चे को समय से स्कूल भेज करके उसे व्यवस्थित टिफिन इत्यादि ड्रेस पहना करके भेजती है। एक स्त्री सबकी सेवा करती है, एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से नहीं, 8 हाथ से। और 8 हाथ का एक दूसरा अर्थ है। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होंगे? कितने लोगों को जोड़ा जाए कि 8 हाथ हो जाएंगे? 4। दुर्गा मैया कहती है तुम चारों जिस दिन एक हो गए, चारों कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों जिस दिन एक हो जाओगे, तुम्हारे 8 हाथ हो जाएंगे और तुम्हारी शक्ति 8 गुनी बढ़ जाएगी और तुम फिर शेर को भी अपने बस में कर लोगे। अंग्रेजों की क्या करें? दुर्गा मैया किसकी सवारी करती हैं? शेर की। माँ कहती है जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे, शेर की सवारी कर पाओगे, पर तुम संगठित हो तो जाओ। तुम्हें तो भाई भाई से लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है, देवरानी जेठानी को लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इतना नहीं लड़ते जितनी सास बहुएं लड़ती, जितना देवरानी जेठानी लड़ती। आप अपनी मर्जी से रखी, बहन रखी, चाहे आप बाइक से रोज साइकिल वाला यहाँ सास कर रही है, घर में रोज चीज कर रही है, रोज मर्यादा तोड़ के घुस जाती है बहू के, गालियां देने लग जाती है। कभी बहू घुस जाती है सास के, मर्यादा तोड़ करके जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देती है। बहू भी सास भी। यहाँ वो पाकिस्तान अपनी मर्यादा तोड़े पड़ा है, यहाँ ये बहू सास तोड़े पड़ी है। अब आपको समय मिल जाए आपस में लड़ने से तो फिर थोड़ा देश के बारे में सोच लीजिएगा, थोड़ा समाज के बारे में सोच लीजिएगा। अब आपको फुर्सत ही नहीं, आप तो बिजी रहती हैं। और लड़ने झगड़ने से समय मिल गया तो प्रपंच भी तो करना है पड़ोसन से 2 घंटे तक। पंचायत वो कौन करेगा? उसके किए बिना भोजन नहीं बचता लोगों का। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हमें आपस में प्रेम करना चाहिए और प्रेम से ही रहना चाहिए। रहोगी मैया? आप लोग तो नहीं झगड़ा करती हो सास बहू देवरानी जेठानी? अंबिकापुर में कितनी देवरानी जेठानी ऐसी हैं, कितने भाई भाई ऐसे हैं जो एक भाई दूसरे भाई की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। एक ही थाली में खाने वाले भैया, एक संग सोने वाले भैया, एक ही पैंट को बदल बदल कर पहनने वाले भैया, एक ही शर्ट को बदल बदल कर, छोटा जब आप लोग अपने भाई के साथ थे तो भाई की शर्ट पहन, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं होती। क्या हो गया तुम भाइयों को? क्या हो गया? ये नफरत का बीज बो के तुम प्राप्त क्या कर लोगे? क्या बांध कर ले गए तुम्हारे बाप दादे और क्या बांध कर ले जाओगे तुम? क्यों लड़ते हो? क्यों नहीं मिलजुल कर रहते हो? कब समझ में आएगी हिंदुओं को? कब समझ में आएगी आप लोगों को ये जरा जरा सी बातें कि प्यार से रहना सीख लो, झगड़ा लड़ाई खत्म करो, मिलजुल के रहो। प्यार जहां होता है वहां सुख शांति समृद्धि होती है। एक बार लक्ष्मी जी
यहाँ अंबिकापुर में ही एक सज्जन रहा करते थे। लक्ष्मी जी उनसे बोली, भैया राम राम, अब मैं चली, 15 दिन बाद तेरे घर से चली जाऊंगी मैं। अब वो आदमी डर गया। लक्ष्मी माँ से बोला, माँ क्या गलती हो गई, आप हमारे घर से क्यों चली जाएंगी, क्या गलती हो गई? लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, अब हम तुम्हारे घर से चली जाएंगी, 15 दिन और रहेंगी, इन 15 दिनों में हमसे कुछ तुम मांग लो, जो मांगोगे मैं देकर जाऊंगी, मैं जाऊंगी जरूर, मांग लो। बूढ़ा आदमी था, समझदार था, उसने कहा मैं घर में चर्चा कर लो फिर मांगता हूं। तो उसने उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों को बुलाया, दोनों बहुओं को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, अपने पोता पोतियों को बुलाया, सबको घर में बिठाया और बूढ़े आदमी ने घर में प्रस्ताव रखा, सुनो जी, लक्ष्मी माँ कल हमारे सपने में आई और बोली कि हम तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं।